ज्वेलरी की खरीद फरोख्त के लिए पैन की जानकारी देना जरूरी हो सकता है। फाइनेंशियल रेगुलेटर्स के एक पैनल ने यह सुझाव दिया है कि 2 लाख रुपए तक की ज्वेलरी की खरीद पर पैन का जरूरी न होने के नियम में बदलाव किया जाना चाहिए। इससे टैक्स चोरी रोकने के लिए मदद मिलेगी। टैक्स चोरी रोकने के लिए पैन को जरूरी बताया गया है। पैनल ने सभी तरह के गोल्ड ट्रांजैक्शन का रजिस्ट्रेशन जरूरी करने का सुझाव दिया। इस पैनल में आपको बता दें कि आरबीआई से भी IRDAI, पेंशन फंड रेगुलेटरी और डेवलपमेंट अथॉरिटी PFRDA के एक्सपर्ट शामिल हैं। लेकिन जेम्स एंड ज्वेलरी एसोसिएशन ने ज्वेलरी ट्रांजैक्शन में पैन को जरूरी करने का विरोध किया है। इंडस्ट्री का कहना है कि पैन जरूरी करने से ग्रामीण क्षेत्रों में गोल्ड के व्यापार को भारी नुकसान हो सकता है, क्योंकि ग्रामीण इलाकों में पैन धारकों की संख्या काफी कम है। तो ज्वेलरी की खरीद फरोख्त के लिए पैन जरूरी हो सकता है। इस वक्त की बड़ी खबर ये आ रही है और इस पर और जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता मृत्युंजय जुड़ रहे हैं। मृत्युंजय, विरोध होना भी शुरू हो गया है, लेकिन क्या मंशा है इसके पीछे सरकार की आखिरकार? देखिए पल्लवी, सीधे तौर पर जो ये एक सिफारिश आई है पैनल की तरफ से, इसके पीछे मंशा ये है कि गोल्ड में ऐसा माना जाता है कि गोल्ड या फिर गोल्ड ज्वेलरी में बड़े पैमाने पर ब्लैक मनी का ट्रांजैक्शन होता है। तो ब्लैक मनी के इस्तेमाल को रोकने के लिए ये सिफारिश यहाँ पर की गई है, ताकि जो गोल्ड का ट्रेड हो देश में वो सिस्टम में आ जाए। आपको बताएं कि देश में एक अनुमान के मुताबिक करीब 20,000 टन गोल्ड का स्टॉक पड़ा हुआ है, जिसका कोई हिसाब किताब नहीं है, जो सिस्टम में नहीं है। तो सरकार चाहती है कि जब आगे देश में गोल्ड की खरीद बिक्री हो तो वो एक सिस्टम के जरिए हो और सरकार के पास उसका रिकॉर्ड हो, ताकि आने वाले समय में टैक्स की जो चोरी होती है उसको रोका जा सके। ये एक बड़ा इरादा है सरकार का। लेकिन दूसरी तरफ इंडस्ट्री की ये दलील है कि अगर ये फैसला सरकार लेती है तो इससे ग्रामीण इलाकों में एक बड़ा नुकसान होगा गोल्ड ट्रेड को, क्योंकि वहां पर काफी लोगों के पास पैन नहीं होता है। और दूसरी दलील इंडस्ट्री की तरफ से ये आ रही है कि जो बड़े ज्वेलर्स हैं, जो शहरों में बड़े ज्वेलर्स हैं, उनको भी बड़ा नुकसान होगा, क्योंकि कहीं ना कहीं उनका जो पैन का जो देखरेख होगी, जिस तरह से पैन का इस्तेमाल होगा, उसके लिए काफी वक्त जाया होगा। और ऐसे में कहीं ना कहीं जो ट्रेड की रफ्तार है वो कम होगी। और यही वजह है कि एसोसिएशन ने इसका विरोध किया है। देखना होगा इस सिफारिश को सरकार किस तरह से मानती है, क्योंकि जब डीमोनेटाइजेशन हुआ था, आपको याद होगा कि देर रात तक ज्वेलर्स की दुकानें खुली थी और माना गया था कि बड़े पैमाने पर नोटों की अदला बदली हुई है। इसीलिए सरकार की ये मंशा है कि ज्वेलरी जो कि एक निशाने पर रहता है ब्लैक मनी को लेकर के, वहां पर इसके इस्तेमाल को रोका जाए। बिल्कुल, यहाँ पर मंशा तो सरकार की है, लेकिन आपको लगता है कि इस प्रस्ताव को लागू करना आसान होगा? क्योंकि जब 2 लाख तक के 2 लाख से ऊपर की बात आई थी पैन कार्ड को जरूरी करने की, तब भी हर जगह से इसका विरोध हुआ था। और अब तो ये कहा जा रहा है कि चाहे अगर मैं समझो सही आम आदमी की भाषा में बात करूं कि अगर मैं 1,000 का या 10,000 का भी गोल्ड खरीदूंगी तो उसके लिए पैन कार्ड देना जरूरी हो जाएगा। तो क्या लगता है कि प्रस्ताव जो है ये लागू हो सकता है आराम से? और कहीं ना कहीं से इसका विरोध जो है अभी से आना शुरू हो गया है। देखिए, विरोध तो होगा पल्लवी, जो बात आप कह रही हैं बिल्कुल ठीक है कि अगर आप 10,000 की ज्वेलरी भी खरीदेंगी तब भी आपको देना पड़ेगा, पैन डिटेल देना पड़ेगा। विरोध तो होगा, ज्वेलर्स की तरफ से भी इसका एक बड़ा विरोध होगा। लेकिन देखना होगा कि इस सिफारिश को सरकार किस तर्कों के साथ यहाँ पर लेती है, कैसे एक्सेप्ट करती है। और अगर सरकार ने पूरी तरह से मन बना लिया है कि सिफारिश को लागू करना है, सिफारिश को माना जाएगा, तो विरोध के बावजूद भी इसे लागू करने में दिक्कत तो आएगी, लेकिन सरकार लागू कर देगी। क्योंकि जब 2 लाख की बात जैसा आपने अभी कही, 2 लाख का जब विरोध किया गया था ज्वेलर्स की तरफ से, तो भी सरकार ने इसको लागू रखा और ज्वेलर्स की मांगों को यहाँ पर नहीं माना। बिल्कुल, तो सरकार ने उसे लागू कर दिया था। बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए। हमारे साथ नितिन खंडेलवाल जुड़ गए हैं, चेयरमैन हैं जेम्स एंड ज्वेलरी ट्रेड फेडरेशन के। नितिन जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आपने ये तो सुन लिया कि प्रस्ताव जो है वो अब आ रहा है कि ज्वेलरी की खरीद के लिए पैन कार्ड को जरूरी कर दिया जाए। सबसे पहला आपका इस पर रिएक्शन लेना चाहूंगी, आप क्या सोचते हैं इस प्रस्ताव के बारे में? ऐसा अगर होने जा रहा है तो ये मैं समझूंगा कि सरकार का बहुत दुर्भाग्यपूर्ण कदम होगा। और ज्वेलरी इंडस्ट्री को में जहां एक तरफ रोजगार बढ़ाने के लिए गवर्नमेंट आगे आ रही है, जहां पे इलिटरेट लोग रोजगार पा सकते हैं, अगर ऐसा आने से पूरे लोग सड़क पे आ जाएंगे और इस इंडस्ट्री को डेमोक्रेटिक वे से किल नहीं कर सकते, ऐसा कोई डिसीजन सरकार ले नहीं सकती, जहां तक मैं समझता हूँ। क्योंकि पैन कार्ड जो है 60-70% देहातों में सेल होता है ज्वेलरी। जो पीला ज्वेलरी सेल होता है उनके पास पैन कार्ड भी नहीं होता है। और जो पैन कार्ड नहीं है, जब आपका पैन कार्ड ही 25% लोगों से ज्यादा नहीं है, तो आप कैसा एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि ज्वेलरी से कैसा दूर रख सकते हैं लोगों को? ये बहुत गलत कदम होगा। बिल्कुल गलत कदम आप इसे बता रहे हैं। तो छोटे छोटे जो ज्वेलर्स होते हैं उनके लिए जो है ज्यादा मुश्किलें बढ़ जाएंगी, क्योंकि उनके पास ऐसे कई लोग आते हैं जो छोटे कस्बों से या गाँव से होते हैं।
हेलो जी जी नितिन जी, मेरा सवाल आपसे ही है कि जो छोटे ज्वेलर्स होते हैं उनके लिए जो मुश्किलें हैं और ज्यादा बढ़ जाएंगी, क्योंकि उनके पास काफी ऐसे लोग आते हैं जो गांव या कस्बों से होते हैं। ये सिर्फ ज्वेलर्स की समस्या नहीं है, ये पब्लिक की भी समस्या होंगी जो सोशल सिक्योरिटी करके इसमें इन्वेस्ट करना चाहते हैं, अपने जरूरत के समय पे उसको सेल परचेस करते हैं, एक सोशल सिक्योरिटी फील करती है एक महिला, एक उसके एक सम्मान की बात होती है एक ज्वेलरी पहनना। अगर पैन कार्ड लेके वो घूमने लग जाए, जब 80% लोगों के पास पैन कार्ड ही नहीं है तो आप ऐसे कैसे इंप्लीमेंट कर सकते हैं 100% के लिए पैन कार्ड कंपलसरी? ये मुझे नहीं लगता कि सरकार इंप्लीमेंट करेंगी, क्योंकि सरकार बहुत सकारात्मक है, सरकार बिजनेस को बढ़ाना चाहती है, सरकार चाहती है लेजीमेंट वे से बिजनेस हो। बिजनेस कम नहीं होता मैडम, मैं आपको बताना चाहूंगा कि बिजनेस कभी कम नहीं होता, बिजनेस करने का तरीका बदल जाता है जब कोई कायदा आता है तो बिल्कुल बिल्कुल यहाँ पर तरीका जो है सकती होंगी कि क्या कायदे से बिजनेस होगा। अगर ये आता है तो बड़े चेन स्टोर और जो आईपीओ लेके सब बड़े बड़े कंपनी वाले बैठे हैं वो तो एक बार इस सर्विस को दे पाएंगे, लेकिन जो छोटे गांव में छोटे शहरों में जो बिजनेस होता है वो बिजनेस करने का तरीका बिल्कुल यहाँ पे आप कह रहे हैं कि बिजनेस करने का तरीका जो है वो बदल सकता है। ज्वेलरी की आपको बता दें कि खरीद फरोख्त पर ऐसा प्रस्ताव आ रहा है कि पैन को जरूरी कर दिया जाए, लेकिन प्रस्ताव ही है, अभी कुछ फाइनल नहीं हुआ है, लेकिन उसका विरोध होना पहले से ही शुरू हो गया। बहरहाल बहुत बहुत शुक्रिया नितिन जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए।